नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में जितनी भी नदियां हैं, या तो वो एंडीज़ पर्वत श्रेणी से निकलती हैं या तो फिर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं। दक्षिण अमेरिका की अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर बहती है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। आइए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सभी नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और फिर मैप के माध्यम से उनकी स्थिति को भी हम देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सभी तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। दक्षिण अमेरिका की नदियाँ। दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेजन नदी का ही अपवाह क्षेत्र है। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ब्राज़ील की अमेजन नदी विषुवत रेखा के साथ साथ पूरब की ओर प्रवाहित होती है और इसका मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर ही स्थित है। यही कारण है कि अमेजन नदी घाटी में सालों भर वर्षा होती है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का भंडार है। इन वनों को सेलवास कहा जाता है। इन्हीं जंगलों में एनाकोंडा, जो कि अजगर की एक प्रजाति है, वो पाया जाता है। अमेजन नदी और निग्रो नदी के संगम के तट पर एक बंदरगाह मनौस है, जो दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। मेडीरा नदी अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आइए अमेजन नदी और इसके जो सहायक नदियां हैं उन्हें मैप पर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक मानचित्र है। आइए अमेजन नदी की स्थिति देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से देख रहे हैं, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। ये अमेजन नदी है, जिसमें कि सभी छोटी छोटी नदियां आकर मिल जा रही हैं, और इस तरह से एक विशाल जलग्रहण क्षेत्र, इस तरह से एक विशाल अपवाह तंत्र का निर्माण अमेजन नदी करती है। देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है यही विषुवत रेखा है। अमेजन नदी का मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर ही स्थित है। यही कारण है कि यह जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का भंडार है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र हैं जिन्हें कि सेलवास कहा जाता है। ये अमेजन नदी है, और इधर से देखिए आ रहा है ये नेग्रो नदी, और ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जहाँ पे मिल रहे हैं, इनके संगम के स्थान पे ही, उस स्थान पे मनौस एक क्षेत्र है, जो कि एक बंदरगाह भी है, और यह विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अंतरतम बंदरगाह का मतलब हुआ कि जो महासागर है उससे कितना अंदर, तो यह विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है मनौस, जो कि अमेजन और निग्रो नदी के संगम पर स्थित है। और अमेजन की सहायक नदियाँ तो देखी ना, ढेर सारी सहायक नदियाँ। इसमें से सबसे लंबी सहायक नदी है अमेजन की मेडीरा। ये देखिए यहाँ स्थित है। ये मेडीरा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका मुहाना ये देख रहे हैं, अमेजन का मुहाना, और ये पूरा ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है, जिसे कि सेलवास कहते हैं। अगला है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी वेनेजुएला में स्थित है। इस नदी बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार हैं। इसी कारण इसे तेल नदी भी कहा जाता है। दुनिया में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार वेनेजुएला में ही है। वेनेजुएला में पेट्रोलियम के दो क्षेत्र हैं। पहला ओरिनोको नदी बेसिन, और दूसरा माराकाइबो झील प्रदेश। आइए अब इन क्षेत्रों को भी मैप पर देखते हैं। ओरिनोको नदी देखिए, एंडीज़ पर्वत से ही इसका उद्गम होता है, और इसमें भी बहुत सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, और फिर इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ ओरिनोको का मुहाना बनाती है। ये अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। यह कोलंबिया और वेनेजुएला की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियों में कैरोनी है, जो कि इधर से आती है, और इसी कैरोनी नदी पर ही एंजील जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। यह नदी गुआना उच्च भूमि से निकलती है। ओरिनोको नदी
को तेल नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम के भंडार हैं। पेट्रोलियम के दो क्षेत्र हैं, पहला ओरिनोको नदी बेसिन और दूसरा माराकाइबो झील। माराकाइबो झील देखिए यहाँ स्थित है, ये देख रहे हैं माराकाइबो झील। उसी झील की घाटी में खनिज तेल का भंडार है। अगला है प्लाटा नदी तंत्र। प्लाटा नदी तंत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, जो कि पराना, उरुग्वे और पराग्वे हैं। ये तीनों नदियां ब्राज़ील पठार ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तीनों नदियों उरुग्वे, पराग्वे और पराना के सम्मिलित नदी तंत्र को, जो अपवाह तंत्र है इनका, पूरे अपवाह तंत्र को प्लाटा नदी तंत्र कहा जाता है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना नदी पर ही इटाइपू बांध का निर्माण किया गया है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इटाइपू बांध किस नदी पर बनाया गया है। पराग्वे और उरुग्वे नदी पराना की सहायक नदी हैं। प्लाटा नदी तंत्र जिस संकरी घाटी में अपना जल गिराती है, जिस खाड़ी में जल गिराती है, उसे रियो डी प्लाटा नाम दिया गया है। दक्षिण की तरफ आने पे हमें मिलता है प्लाटा नदी तंत्र। प्लाटा नदी तंत्र में हम उरुग्वे, पराग्वे और पराना नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पराना नदी का उद्गम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ही होती है। देखिए यहाँ से पराना नदी का उद्गम होता है और इस तरह से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उरुग्वे का उद्गम भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ही होता है और ये भी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। पराग्वे नदी का भी उद्गम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ही होता है और ये आकर पहले पराना नदी में मिलती है और फिर आगे जाकर उरुग्वे भी पराना नदी में मिल जाती है और इन सब को सम्मिलित रूप से फिर प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। और ये सब जहाँ अपना मुहाना बनाती है उस मुहाना को रियो डी प्लाटा कहा जाता है। पराना नदी पर ही इटाइपू बांध बनाया गया है। पराना नदी पर 2 जलप्रपात भी है, इगुआकू जलप्रपात और गुएरा जलप्रपात। अगला है साओ फ्रांसिस्को। यह भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है और सल्वाडोर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जल गिराने के पहले पलाओ अल्फांसो जलप्रपात का भी निर्माण करती है। साओ फ्रांसिस्को ये भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। देखिए यहाँ से इसका उद्गम होता है साओ फ्रांसिस्को और इस तरह से सोबिडिन्यो जलाशय बनाते हुए उससे होकर ये देखिए साओ फ्रांसिस्को यहाँ से निकलती है और सोबिडिन्यो जलाशय से होते हुए सल्वाडोर की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और उससे पहले यह पलाओ अल्फांसो जलप्रपात का भी निर्माण करती है। अगला है मैग्डलेना नदी। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है और यह कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है और इसके मुहाने पर खनिज तेल का विशाल भंडार है। यह कोलंबिया की नदी है, यह भी एंडीज पर्वत से निकलती है। यहाँ से देखिए इसका उद्गम होता है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हुए कैरेबियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला है कोलोराडो नदी। इसका उद्गम भी एंडीज पर्वत श्रेणी से ही होता है। यह अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है और बाहिया ब्लांका की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आइए इसे भी मैप पर देखते हैं। कोलोराडो नदी यह अर्जेंटीना की नदी है, अर्जेंटीना में बहती है ये। इसका उद्गम भी एंडीज पर्वत से होता है और इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, सहायक नदियाँ इसमें मिलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए ये बाहिया ब्लांका की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और इसके ठीक दक्षिण में एक और नदी है जिसका नाम निग्रो नदी है और एक निग्रो नदी अमेज़न की भी सहायक नदी है। एक निग्रो नदी ब्राज़ील में है जो कि अमेज़न की सहायक नदी है और एक निग्रो नदी अर्जेंटीना में भी है जो कि सान मावियस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये थे दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण नदियाँ और उनसे जुड़े प्रमुख तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों अगले वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत श्रेणी है एंडीज़ पर्वत श्रेणी के बारे में सभी जानकारी को देखेंगे और उस पर स्थित जो प्रमुख चोटियाँ हैं और प्रमुख ज्वालामुखीय पर्वत हैं उन सभी
के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।